हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा था, जिसमें आज हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या। देखिए बच्चों, कोई भी आपका परमाणु है, परमाणु में मुख्य रूप से 3 चीज होते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है ना और न्यूट्रॉन, ये दोनों का योग ये नाभिक पे होता है। और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ पाया जाता है वहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा बच्चों, परमाणु संख्या जिसे हम परमाणु क्रमांक के भी नाम से जानते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक के भी नाम से जानते हैं। ये जो परमाणु क्रमांक या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या तो प्रोटॉन की संख्या होगी। चाहे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लें चाहे प्रोटॉन की संख्या ले लें, ये आपका कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। किसी भी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। जो कि बच्चों हमेशा प्रोटॉन की जो संख्या है वो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर। तो परमाणु संख्या जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनका मान बराबर होता है। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। 2 चीज आप लोगों को याद रखना भाई साहब, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन कब? जब उदासीन हो। यदि मान लीजिए सल्फर 2 निगेटिव है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी। किसी भी परमाणु में निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अनियमितता हो जाती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, निगेटिव चार्ज मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन यदि उदासीन स्थिति में है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। आगे बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या। जैसे यहां पर बच्चों हमने कहा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है वो न्यूक्लियन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है। और न्यूक्लियन की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या, वो आपकी परमाणु या द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, ये आप लोग कह सकते हो। परमाणु संख्या तो क्रमांक है बच्चों, परमाणु संख्या क्रमांक है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान जो है या द्रव्यमान संख्या है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। जितने प्रोटॉन होंगे है ना और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर। तो परमाणु क्रमांक यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है उदासीन अवस्था में। वहीं पे जब हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या है आप बता सकते हो? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपका क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। और जैसे मान लीजिए ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। किसी बच्चे ने 5 बार कॉल कर लिया है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है रिसीव सर से, तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 96 85 29 91 49, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एक छोटा सा चार्ज लगता है, बाकी ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रोमीन के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या की परिकलन कीजिए। देखो बच्चों कितना सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। ये आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो नीचे है ये प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या मान के सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया? 35। ठीक, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर कब होंगे? जब कोई आयन नहीं है। अभी ब्रोमीन में कोई आयन नहीं है तो प्रोटॉन भी यहां पे 35 हो जाएगा। मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन बच्चों क्या करना पड़ेगा? जो आपका है ना परमाणु क्रमांक है उसको द्रव्यमान में हम घटा देते हैं। जो आपका परमाणु द्रव्यमान है बच्चों, उसमें हम जेड ए माइनस जेड होता है फार्मूला। ठीक है, तो आपका 80 - 35 तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
और आपका परमाणु द्रव्यमान जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं लगभग, वो आपका 80 है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान है, यहां पर आप देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। ओके, तो ये आप लोगों का सोल्यूशन हो गया कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या तो आपको पता ही, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बोल के रखा है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। ठीक है, आपका प्रोटॉन कितना है? 16। ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन कितना है? 16। तो प्रोटॉन 16 है, चूंकि प्रोटॉन की संख्या 16 है, इसलिए जो तत्व कौन सा होगा? वो सल्फर होगा। क्या होगा? सल्फर होगा, सल्फर एस होगा, है ना? क्या होगा? सल्फर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। देखो भाई, आप सबको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, लेकिन यदि हम बात करते हैं 18 है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम प्रतीक की बात करेंगे, इसकी प्रतीक की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है 2 एक्स्ट्रा, तो 2 नेगेटिव कर देंगे, तो S2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 16 है। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि उदासीन स्थिति में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, उदासीन स्थिति में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, 18 है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, प्रोटॉन 16 है। तो ध्यान रखिए ना भाई, इलेक्ट्रॉन जब अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो कहीं ना कहीं से लिया होगा, इसलिए निगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके टोटल तो 16 होते हैं, प्रोटॉन संख्या 16 तो इलेक्ट्रॉन भी 16, प्रोटॉन तो ले दे नहीं सकते, केवल इलेक्ट्रॉन ही ले दे सकते हैं, तो एक्स्ट्रा होने के कारण -2 नेगेटिव लगा देना। इस तरीके से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा आपसे बनना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करिएगा, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है भाई, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया हाल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। प्यार भरा नमस्कार, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। इसके पहले भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है, चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।